सबसे पहले सर, आज तमाम अखबार हिंदी हो अंग्रेजी हो, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर जीएसटी से जुड़ा हुआ ये फुल पेज विज्ञापन, इसमें लिखा हुआ है द सिंगल बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन गोइंग टू बिकम अ रियलिटी टुडे। सबसे पहले इस पर लिखा है इजी टैक्स कंप्लायंस। क्या है क्या सर? मेरी नज़र में ये है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। एक बहुत बड़े सुधार का श्री गणेश हो रहा है और उसी के साथ सबों की एक अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। तो इसमें कंज्यूमर आशावान है कि उसकी ज़िंदगी शायद बेहतर होगी और टैक्स के जंजाल से उसको मुक्ति मिलेगी। जो व्यापारी है वो बेचैन है और जो टैक्स चोरी करने वाला व्यापारी है वो उत्तेजित है। विपक्ष जो है वो इंतजार कर रहा है कि ये अग्नि परीक्षा में जरा जलेंगे तपेंगे तो हम इसमें मजे लेंगे और शायद पब्लिक की नाराजगी, मिडिल क्लास व्यापारी कुछ ऐसा हो जिस वेब पर हम राइड करेंगे। नीतीश बाबू कोविंद जी को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आज इसको स्किप कर रहे हैं। तो जीएसटी एक बड़े विवाद, एक बड़ी आशा और एक बड़ी बेचैनी के बीच में शुरू हो रहा है। 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जीएसटी युग, ये 5वां युग शुरू होने जा रहा है। इसीलिए आप ये इतना बड़ा एड जो देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं, और इसीलिए शायद वेन्यू इसका पार्लियामेंट में रखा गया। देखिए, मैं एक आपसे एश्योरेंस चाहूंगा कि आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता नहीं कहेंगे, कुछ भी कहूंगा तो फिर मैं बेशक बड़े खुल के बोल सकता हूं। तो हाँ, बहुत बड़ा कर सुधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने जीएसटी का ना एक नया फुल फॉर्म निकाला है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो है ही है, वो तो हम अखबार में लिखा भी देख रहे हैं, जानते हैं। मैंने उसका निकाला है गए सारे टैक्स। तो ये गए सारे टैक्स जो है, सबसे बड़ा इसका यूएसपी है। 16-17 लंबे लंबे टैक्स। हमारा देश मशहूर था टैक्स लगाने के लिए। यहाँ संजय भाई, विदेशी आता था ना कोई, वो कहता था यार यहाँ शहर में घुसो, टैक्स देना शुरू करते, जब तक यहाँ से फ्लाइट पकड़ ना लो टैक्स पे टैक्स देते जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक फायदा जीएसटी का। मोदी जी जाहिर है कि इसको एक ऐतिहासिक मूवमेंट के तौर पर ट्विस्ट विथ डेस्टिनी के मौके पर देख रहे हैं। एक बड़े टैक्स सलाहकार कंपनी से मैंने बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल हमारे पास 100 में से, आप कहिए इग्नोरेंस के कारण है या मैं टैक्स बचाना चाहता हूं इस कारण है, 100 में 3 केसेस होते हैं जिसका संबंध क्लासिफिकेशन के विवाद से होता है जी। अब उनका कहना है कि मेरे पास आने वाले दिनों में आधे मुकदमे 100 में से ऐसे आएंगे जो क्लासिफिकेशन की मारकाट पर होंगे। जब हम लोग नए रेगुलेशन रिजीम की बात कर रहे हैं, नए कंप्लायंस रूल्स की बात कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो इतने सारे स्लैब और उसके बाद इतने सारे क्लासिफिकेशन, उसको अगर आप 2-3 महीने, एक्सपर्ट लोगों का काम है, ये विशेषज्ञों का काम है, वो कर लेते तो बहुत नीट क्लीन डॉक्यूमेंट, क्लियर क्लासिफिकेशन, क्लियर रूल्स को आप डिस्क्राइब कर सकते थे। अगर 100 ऐसे लोग लें जो कि कच्चा काम कर रहे थे, मेरे हिसाब से संजय भाई उसमें से 80 को अब दिक्कत आ जाने वाली है। 20-25 लोग जो शायद करते रहेंगे, वो लोग होंगे जिनको बिल्कुल ही सिस्टम से बाहर रहना पड़ेगा। कितने दिन वो सिस्टम से बाहर रह पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। 12:01 पे रात को घंटा तो बच जाएगा जी। जब आप सुबह सो के उठ के अपना ब्रेड लेने जाएंगे, दूध लेने जाएंगे, आपकी ग्रोसरी आएगी, तो उस समय क्या होने वाला है? आपको वो सामान महंगा मिलेगा या वो सामान सस्ता मिलेगा या वो उसी कीमत पे मिलेगा? सच आपको बात बताऊं तो दुकानदार भी इस बात को लेके अभी पूरी तरह से जानकारी में नहीं है, वो कंफ्यूज है। 3 संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं। पहली संभावना, आपको शायद कोई दुकानदार सामान सस्ता दे दे। दूसरी संभावना कि कहे साहब जीएसटी आ गया, आप तो साहब आप ये तो रेट इसके बढ़ गए हैं, आप मुझे ज्यादा दे दीजिए। तीसरा, दुकानदार जिसको ना कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ना वो जानकारी लेना चाहता है, ठीक है साहब जैसे कल ले गए थे अभी आप इसको वैसे ही ले दीजिए। शुरू में 1-2 महीने गैर जानकारी की वजह से कोई आपको दुकानदार जो है सामान ज्यादा पे दे सकता है, पर 2-3 महीने के अंदर संजय भाई अगर उसने सामान का रेट कम नहीं किया तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अगर इसमें इतनी सारी खूबसूरतियां हैं तो देश भर के व्यापारी आज पूरे देश में हड़ताल पे क्यों हैं? 3 दिन से चांदनी चौक ठप पड़ा हुआ है, खारी बावली में कोई काम नहीं हो रहा है, तो व्यापारी जो इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो तमाम खूबसूरतियों के बावजूद इतना नाराज क्यों है? और मूल रूप से बीजेपी सपोर्टर है। और मैं उसके 2-3 कारण है नीरज भाई, जो ये व्यापारियों में जो रोष है, 2-3 कारण मैं आपको बताता हूं। पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो जानकारी की कमी है, और ये एक ऐसा कारण है जो मुझे लग रहा है बहुत टेम्परेरी है। दूसरा, कुछ रेटों पे जैसे कपड़ा व्यापारी हैं, हम देख रहे हैं आजकल टेलीविजन चैनल्स पे भी कपड़े व्यापारियों में जो है उन्होंने बड़े बड़े ब्लैक कलर के पोस्टर्स, काले बैंड पहन के हाहाकार मचाया हुआ है कि साहब 5% कपड़े पर टैक्स लगा दिया है। तो कुछ जो लोग टैक्स में नहीं थे पहले, अब कर के दायरे में आना
किसको अच्छा लगता है नीरज भाई बताइए? पहले जो टैक्स नहीं देता था आज उससे मांग लिया जाए तो आप खुशी खुशी थोड़े ना देंगे। तो एक तो उनमें इस वजह से रोष है। तीसरा उनमें रोष है कंप्लायंस को लेके। अब आप एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल कंप्यूटर उनके पास है नहीं, तो भला वो कैसे काम कैसे करेंगे? जिन लोगों की टर्नओवर, ठीक है मैं आपको आउटसोर्स कर सकता हूं, आउटसोर्स कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है। पहले वो नहीं इनकर करते थे, क्या वो ये कॉस्ट बियर करने को तैयार है? और कॉस्ट माफ कीजिएगा अच्छी खासी है। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के रूल्स क्या है कि आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे अपने कस्टमर्स को, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लेंगे पर आप चार्ज भी नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से आप 5 रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो 5% जमा कर देंगे और आपका काम खत्म हो जाता है। और क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करेंगे, आसान हो जाता है। मान लीजिए मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मेरी 3 करोड़ टर्नओवर है, लोग तो ये भी प्लान बना रहे हैं साहब ऐसा करिए एक वाइफ के नाम, एक अपने नाम, 2 बेटों के नाम फर्में बना दीजिए, 75-75 लाख की 3 करोड़, आप तीनों के तीनों 3 करोड़ पे कॉम्पोजिशन में रहेंगे। यहां तक भी हमारे इंडिया में देखिए जुगाड़ बनाने का काम जो है ना, ये तो होगा, ये बहुत जल्दी होता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं। अब जितनी लीगल टैक्स कंसल्टेंसी एडवाइस वकालत की जरूरत है, एक्सपर्ट एडवाइस की, उसका बड़ा भारी डिमांड आने वाला है। देखिए ये सबके नोट कल जब वो सुबह सामान लेने जाएंगे और अगर कोई दुकानदार उनसे कहता है साहब ये तो आपका रेट बढ़ गया है, आप मुझे ये पहले आपको 100 रुपए की चीज मिलती थी, आज तो मैं 120 लूंगा, इसलिए लूंगा साहब जीएसटी आ गया है, तो सारी दुनिया को पता है जीएसटी आ गया, रात को हमने प्रोग्राम भी देखा था। तो देखिए उनको आप ये पूछिए ऐसे ग्राहक कि साहब ठीक है रेट बढ़ गया आप कह रहे हैं, वैसे तो हम चेक करेंगे इस आइटम का रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, पर क्या आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मुझे इसमें दिया है कि नहीं दिया है? अगर आपने नहीं दिया है तो आप सतर्क हो जाइए। तो अगर हमारे फेसबुकर्स इस बात से अलर्ट हो जाए कि एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज क्या है, अगर उसने नहीं दिया है तो उसके ऊपर फिर वो एंटी प्रॉफिटेरिंग का जो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, वो उसके ऊपर लग जाएगा। वो ये कहता है कि अगर किसी विक्रेता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अपने ग्राहकों को नहीं दिया है तो उसको उसके ऊपर हर्जाना लग सकता है। 9 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, एक डायरेक्टर जनरल सेफ गार्ड रखा गया है, उसके बाद एक एंटी प्रॉफिटेरिंग कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करके, और अगर पाया गया कि शिकायत में जान थी, वाकई इस दुकानदार ने जीएसटी का फायदा उठाया, तो ग्राहक जागो वाला हिसाब है। हाँ, ग्राहक जागरूक पेनल्टी भी बता देते हैं क्या है, शायद आपको पता होना चाहिए, आप ये धमकी दे सकते हैं दुकानदार को अगर कल को वो आपको परेशान करे, उसको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे जो फालतू लिए, उस पर 18% ब्याज भी देना पड़ेगा। तीसरा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। चौथा उस दुकानदार को डी रजिस्टर भी किया जा सकता है जिससे हमेशा के लिए बिजनेस करने से ही जाएगा।